हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। फील्ड कंडीशन में जब दुधारू पशुओं की हम बात करते हैं तो उनमें खास करके दो समस्याएं बहुत कॉमन हमें देखने को मिलती है। एक तो होती है फ्री मिल्कर और दूसरी होती है हार्ड मिल्कर। तो फ्री मिल्कर क्या होता है और हार्ड मिल्कर क्या होता है? तो फ्री मिल्कर में क्या होता है कि जो पशु होता है यानी कि गाय हो या भैंस हो, तो उसका जो दूध है तो वो अपने आप बूंद बूंद टपकते रहता है। तो उस कंडीशन को हम फ्री मिल्कर कहते हैं। और हार्ड मिल्कर जो होता है तो वो ऐसा पशु होता है यानी कि गाय या भैंस, उसमें ऐसी कंडीशन होती है कि उसका दूध जो होता है वो बहुत पतली धार आती है। जो बाकी जो अदर थन होते हैं, अदर टीट्स होती है, तो उनकी तरह किसी एक टीट से या दो टीट से जो धार आती है तो वो बहुत ही पतली आती है, मोटी धार नहीं आती है। और वो दूध निकालने में बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, तब जाके उस टीट से दूध निकलता है। तो इसी कंडीशन को हम हार्ड मिल्कर कहते हैं। तो हार्ड मिल्कर और फ्री मिल्कर ये दोनों भी कंडीशन जो होती है ये बहुत कॉमन कंडीशंस होती है और गाय में और भैंस में दोनों में हमें देखने को मिलती है। तो जो फ्री मिल्कर है यानी कि बूंद बूंद अपने आप दूध टपकते रहता है किसी एक टीट से या दो टीट से, तो ये इस कंडीशन पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है और वो इसी चैनल पर मैंने अपलोड भी की है। तो फ्री मिल्कर का ट्रीटमेंट क्या होता है ये अगर आपको जानना है तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल से पूरी जानकारी दी है कि उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे हार्ड मिल्कर के बारे में। तो हार्ड मिल्कर क्या होता है और उसकी किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है, डॉक्टर के अलावा क्या हम घर पर उसका कुछ इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो लैक्टेटिंग एनिमल्स होते हैं यानी कि जैसे कि गाय हो या भैंस हो, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, तो उनमें कभी कभी एक टीट में या कभी दो टीट में या कभी तीन टीट में भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि दूध जो है वो उसकी धार बहुत पतली आती है, उसको हमें बहुत प्रेशर से निकालना पड़ता है। दूध देने वाला जो है वो बहुत प्रेशर लगाकर उसका दूध निकालता है, तो ऐसे में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पशु को भी परेशानी होती है और दूध निकालने वाले को भी परेशानी होती है। तो ये जो कंडीशन है ये कॉमन कंडीशन हमें फील्ड में देखने को मिलती है। तो एक्चुअल इस कंडीशन में ये जो कंडीशन है ये एक सर्जिकल कंडीशन है। इसमें जो पशुपालक होता है उनका ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता है, वो खुद से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं उनके डॉक्टर के बिना। तो इसमें डॉक्टर को अगर हम जब बुलाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि जैसे कि आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं टीट साइफन, तो जिस टीट से चाहे वो एक टीट हो या दो टीट हो, तो उसमें से अगर दूध बहुत पतली धार निकल रही है, बहुत प्रेशर देके उसका दूध निकालना पड़ रहा है, तो उसमें क्या करना पड़ता है कि टीट साइफन से पूरा दूध सबसे पहले हमें उसको खाली करना पड़ता है। उसके बाद जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लीची टीट नाइफ नाम से जो टीट नाइफ आता है, तो ये टीट में डालना पड़ता है और उसको टीट को साफ करना पड़ता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये जो टीट का स्फिंक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है। तो टीट स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड होने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादातर पशुओं में देखने को मिलती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी जो कुछ एक्स्ट्रा मास जो है वो बढ़ जाता है, टीट स्फिंक्टर में आड़े आ जाता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में ये टीट साइफन का पहले यूज करके पूरा दूध निकाल लिया जाता है। बाद में जो लीची टीट नाइफ होता है तो उसको डालकर वो जो एक्स्ट्रा मास है या कॉन्ट्रैक्टेड स्फिंक्टर है उसको ठीक किया जाता है। तो ये हो गई मेडिकल ट्रीटमेंट की बात जब हम अपने डॉक्टर को दिखाते हैं। तो
अब हम बात करेंगे कि इस पर क्या हम घरेलू कुछ उपाय कर सकते हैं क्या। तो इस पे घरेलू उपाय जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो विस्प्रेक नाम से हमें स्प्रे मार्केट में अवेलेबल होता है, या इसका ऑइंटमेंट भी मिलता है। तो जिस भी टीथ में ये प्रॉब्लम होता है, तो उस टीथ को हम अगर इस विस्प्रेक स्प्रे से स्प्रे करेंगे, या फिर उस ऑइंटमेंट से उसकी मालिश करेंगे अच्छे से, तो ऐसा हमें 8-10 दिन कंटिन्यू करना है, तो उसमें हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। या फिर हमें दूसरा उपाय क्या करना है कि जैसे कि हल्दी है, हल्दी और सरसों का तेल, तो उसको थोड़ा गुनगुना करना है, गरम करना है, और उसको वैसे ही गुनगुने कंडीशन में ही उसको टीथ पर अप्लाई करना है और उसको अच्छी तरह से मसाज करना है। तो ये भी हमें 8 से 10 दिन तक करना है। या फिर दोनों भी फार्मूले जो है, तो एक हम सुबह दूध निकालने के बाद विस्प्रेक स्प्रे या ऑइंटमेंट से उसकी मालिश करेंगे, और दूसरे शाम को जब हम दूध निकालते हैं, तो उसको हल्दी और जो तेल मैंने बताया, तो उस तेल को मिक्स करके, यानी जिसको हम मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल और हल्दी इसको मिलाकर गुनगुना करके उसको अप्लाई करना है और उसकी मालिश करनी है। तो इस तरह से हम अगर लगातार 8 से 10 दिन करते हैं, तो हमें उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बावजूद भी अगर उसमें कुछ फर्क नज़र नहीं आता है, तो साथ में हम रुकियर बोलस का भी उपयोग कर सकते हैं। एक बोलस शाम को, एक बोलस सुबह को, इस तरह से हम 2 बोलस डेली अगर पशु को देंगे, तो उसमें भी हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर इन सब के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर हमें अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सक होते हैं, उनकी सलाह के अनुसार ही उसका ट्रीटमेंट करना होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।